पर के साथ, जहां विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर द्वारा कारण बताओ नोटिस के मामले में पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने जवाब पेश किया है। उनका कहना है कि वो जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। पर्रा ने जानकारी देते हुए बयान दिया कि वो 2 दिनों के भीतर इस नोटिस का लिखित जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे शो कॉज नोटिस मिला है, मैं स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करूंगा और 2 दिन में इसका जवाब दाखिल करूंगा लिखित में। दरअसल वहीदुर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने विधानसभा सचिवालय की अनुमति से ही पीएसए लगाया गया है, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया था, जिसे विवादित माना जा रहा है। और इस पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के नियमों से अनभिज्ञ हैं, यानी कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है और इरादतन उन्होंने इस तरह का पोस्ट किया है। लोगों को भ्रमित करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है और इस पूरे मामले पर शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया है। 7 दिनों के अंदर अंदर उनसे जवाब तलब किया गया है। ऐसे में अब्दुल रहीम राठर का यह भी कहना था कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी ताकि अन्य विधायक जो हैं, विधानसभा के अन्य मेंबर्स जो हैं, उन्हें भी ये पता चले कि नियम, कानून, कायदे जानना कितना जरूरी है। और डोडा से आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की पीएसए के अंतर्गत हुई गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी पारा बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें विधानसभा सचिवालय की अनुमति से ही पीएसए लगाए जाने का जिक्र किया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष का बयान भी सामने आया था, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा कि विधायक को यह पता होना चाहिए कि विधानसभा सचिवालय के पास ये अधिकार नहीं होता कि पीएसए को इन्वोक किया जाए या पीएसए को लगाया जाए और इस तरह इरादतन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना वहीदुर रहमान पर्रा का, इसको लेकर शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया है और इस पर वहीदुर रहमान की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। पर्रा का यह कहना है कि वो 2 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देंगे। और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी समीर का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, अब ये जो गिरफ्तारी पीएसए के अंतर्गत हुई है, ये पूरी तरह से अब सियासी रूप ले चुकी है। इसको लेकर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह पहुंचे थे, उनका भी ड्रामा हमने देखा। वहीदुर रहमान पर्रा ने जो पोस्ट किया, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का बयान और अब सियासी रंग ये पूरा मामला ले चुका है। जी जैस्मिन, इसमें तो सियासी रंग पहले से ही चढ़ गया था। जब पीएसए में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उसी के बाद ही ट्वीट किया। महबूबा मुफ्ती ने उनके सपोर्ट में, महराज मलिक के सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके साथ साथ जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उनके कांग्रेस के भी लोग वो खुलेआम सपोर्ट में आ गए महराज मलिक के और कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी की जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इसके साथ दूर ही रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कई नेता जो है वो कैमरा के सामने बोल पड़े और कहीं ना कहीं डिफेंड किया जो उनकी गिरफ्तारी हुई। ये तो एक बात हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है वो वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के नेता है और एमएलए पुलवामा से, उन्होंने जब इनकी गिरफ्तारी हुई पीएसए में, उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक एलिगेशन लगाई कि जो स्पीकर है, जो असेंबली सेक्रेटरी है, उनकी एंडोर्समेंट से ही ये हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेने की कोशिश की और स्पीकर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं अब्दुल रहीम राठर, तो उनको टारगेट किया और कहीं ना कहीं कोशिश की ये दिखाने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस गिरफ्तारी में उनका साथ मिला है गवर्नमेंट को और तभी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब्दुल रहीम राठर हैं वो भी बहुत पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, तकरीबन 40-50 साल का उनका सियासी तजुर्बा है। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया को बुलाया और परसों उन्होंने सभी मीडिया हाउसेज से ये बात की और उन्होंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी रोल नहीं है, असेंबली सेक्रेटरी का सिर्फ यही रोल होता है कि डीसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन जब स्पीकर को मिली कि अरेस्ट हुआ है, महराज मलिक को अरेस्ट किया गया, तो उनका सिर्फ एक ही काम था कि बाकी जो मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना कि एक ऑनरेबल मेंबर जो कि महराज मलिक है डोडा से, उनको गिरफ्तार किया गया है पीएसए में। समीर, इस बीच अब्दुल रहीम राठर साहब की तरफ से उस वक्त प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। बाकायदा उन्होंने कहा था कि मुझसे राय मशवरा नहीं किया गया पीएसए को लेकर, ये 4 दिन पहले का मामला है। और उसके बाद अब अब्दुल रहीम, जिस तरह से अब्दुल रहीम राठर ने ये बात कबूल की थी और अब वहीदुर रहमान पर्रा का सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक तरह से आरोप लगाना कि विधानसभा सचिवालय की अनुमति के बिना पीएसए नहीं लगाया जा सकता, ये तो एक क्लियर केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का है, जिसको लेकर अब्दुल रहीम राठर ये कह रहे हैं कि इरादतन ये किया गया है लोगों को भड़काने के लिए।
देखिए, जो रूल 2260 है उसका हवाला दे रहे हैं अब्दुल रहीम राठौर, और उस 260 के रूल में जो असेंबली सेक्रेटरी का रूल 260 है, उसके तहत जो रूल बनता है उसमें यही है कि अगर किसी ऑनरेबल मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, किसी भी लेजिस्लेटर को अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस जो है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो स्पीकर को इंफॉर्मेशन देता है कि हमने इनको पीएसए लगाया है और इसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। स्पीकर का काम वो उनके पास कोई पावर नहीं होता कि वो इसको रिवोक करे या लगवाए। मतलब अगर कोई आपका राइवल है तो स्पीकर चाहेगा कि किसी के ऊपर पीएससी लगना चाहिए, तो हो नहीं सकता है। जो रूल बुक्स हैं असेंबली सेक्रेटरी के, उस सॉरी उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि स्पीकर का सिर्फ एक काम है इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन फिर अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करना। तो स्पीकर ये कह रहे हैं कि आपने क्यों ये ट्वीट किया और कैसे आपने ये कहा कि मेरी एंडोर्समेंट है। मेरी एंडोर्समेंट, मेरे पास इतने पावर्स नहीं है कि मैं किसी चीज को एंडोर्स करो या मैं किसी के खिलाफ कोई करो। तो ये इशू है। अब मैंने वही परा से बात की, उनके साथ मैंने ट्विटर पर व्हाट्सएप पर बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तक इसका समीर एक सेकंड, हम वहीद पर्रा से ही जान लेते हैं। खुद वहीद पर्रा साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। वहीद पर्रा साहब, बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? अब शो कॉज नोटिस आपको जारी कर दिया गया है, 2 दिन के अंदर आपको जवाब पेश करना है सर। सरकार को ये समझने की जरूरत है कि हम सभी लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करने के लिए, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मजम्मत कर सकते हैं कि एक लेजिस्लेटर पर अगर पीएसए लगता है, रादर देन क्वेश्चनिंग मी माय इंटेंशंस, आवर whole objective should be unitedly to fight against the Public Safety Act and fight against the people who are detained under PSA, and this draconian law should go. हम चाहते हैं ये कानून खत्म हो जाए, और स्पीकर साहब से भी हमारी अपील है कि इस सेशन में सबसे पहले शुरुआत ये हो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म किया जाए जम्मू कश्मीर में, और इस पे रेजोल्यूशन हो कि किसी के खिलाफ ये मिसयूज नहीं होना चाहिए और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर्रा साहब, ये तो आपका पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, लेकिन इसमें टेक्निकल जिस चीज का जिक्र किया है अब्दुल रहीम राठौर साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा सचिवालय के पास ये पावर्स नहीं होती हैं कि वो पीएसए को इन्वोक करे या पीएसए को लागू करे। आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये उनका मेन आरोप है, जिसको लेकर अवमानना और मानहानि जैसे शब्दों का इस्तेमाल राठौर साहब ने किया है। सभा के पास ताकत नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ ताकत है, लेकिन मजम्मत कर सकते हैं, उससे कोर्ट में वो कंसिडरेशन होगी। और दूसरी बात, अगर उनके पास ताकत है मुझे सवाल करने की, तो उनके पास ताकत होनी चाहिए हुकूमत को भी सवाल करने की कि आपने पीएसए क्यों लगाया एक एमएलए के लिए। ऐसे में पीडीपी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? आगे आप जो विधायक की गिरफ्तारी हुई है पीएसए के तहत, किसी तरह का कोई आंदोलन या अपनी आवाज को किस तरह से बुलंद करेंगे पर्रा साहब? यूज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगेंस्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम चाहते हैं ड्रैकोनियन कानून पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, इसको कलादम किया जाए। ठीक है वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो समीर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। हालांकि पीएसए के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, राजनीतिक पार्टियों का जो गुस्सा है वो पीएसए के खिलाफ है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इसलिए हैं क्योंकि अब्दुल रहीम राठौर साहब ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि नियमों की जानकारी हर एक मेंबर को होनी चाहिए, विधायक को होनी चाहिए। बहरहाल इंतजार करना होगा कि 2 दिन के अंदर वहीदुर रहमान पर्रा अपना क्या बयान पेश करेंगे, क्या जवाब पेश करेंगे विधानसभा में। जिस तरह से उनसे जवाब तलब किया गया 7 दिन के अंदर, उन्होंने कहा है कि खुद पर्सनली वो वहां जाकर अपना जवाब विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो वहीद पर्रा की पोस्ट पर यह विवाद गहरा चुका है। राजनीतिक रूप उसी वक्त से इस पूरे गिरफ्तारी के साथ जुड़ गया था जब इसको लेकर बयानबाजियां शुरू हुई थी, राजनीतिक पार्टियों ने इसकी मजम्मत करनी शुरू की थी। और महराज मलिक की पीएसए के अंतर्गत जो गिरफ्तारी हुई है डीसी डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, उनके ऊपर पीएसए लगाया गया और उन्हें कठुआ जेल में फिलहाल रखा गया है। लेकिन सियासी बवाल घाटी में इसको लेकर छिड़ चुका है। बयानबाजियों का सिलसिला राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार जारी है।